हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो कैसा चल रहा है बेटा आपका? अच्छा चल रहा होगा, पढ़ाई कर रहे हो, प्रैक्टिस भी साथ के साथ करते रहना। जो चैप्टर हो चुके हैं उनके क्वेश्चन आप करते रहें, ठीक है? अगर आप जो चैप्टर या जो टॉपिक हो चुका है उसको अगर आप पहले से पढ़ लोगे ना तो आने वाला जो टॉपिक है वो आपको बहुत ईजी लगेगा, है ना? चैप्टर हमारा 12वां चल रहा है, 12th चल रहा है। उसमें हमारा जो टॉपिक है वो चल रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन। अच्छा, इसमें एल्डिहाइड कीटोन में नामकरण चल रहा है बेटा, और नामकरण में आपको मैंने बताया एल्डिहाइड कीटोन का नामकरण दो पद्धतियों में, रूढ़ पद्धति और आईपीएससी पद्धति। रूढ़ पद्धति में एल्डिहाइड का नामकरण करवाया मैंने, कीटोन का नामकरण करवाया, फिर कीटोन में कुछ व्यावसायिक ऐतिहासिक नाम जो बताए जिनका को अलग ही नाम हम देते हैं वो मैंने आपको एग्जाम्पल लिखा है। फिर आईपीएससी पद्धति स्टार्ट किया। आईपीएससी में एल्डिहाइड के नामकरण के बारे में बताया, एल्डिहाइड में प्रतिस्थापी हो तो उसके बारे में बताया। हमने क्या कहा कि एल्डिहाइड का जब नामकरण करते हैं ना तो अनुलग्न क्या लगाते हैं, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में एल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एल। अब इस आधार पर मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवा चुका हूं, CH3COH एथिन प्लस एल, एथेनॉल, ठीक है ना? अब आप अगर कोई प्रतिस्थापी हो तो प्रतिस्थापी को आपको पता है क्रमांक सहित पहले लिखते हैं, मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से पहले, और प्रतिस्थापियों की संख्या एक से अधिक है और समान है तो उनके नाम से पहले डाइटेट्रा लगाते हैं, और अलग अलग है तो उनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। अब अगर एग्जाम्पल कुछ ऐसा है तो अब देखिए, सबसे पहले तो आप क्रमांकन करोगे, नंबर 1 2 3 4 5। अब इसमें देखिए आईपीएससी पद्धति में नाम लिखने का तरीका क्या है, एक सूत्र है। वैसे तो सूत्र कब आता है? जब हम 15-20 दिन आईपीएससी पढ़ लेते हैं, पूरे नियम पढ़ लेते हैं, तो ये आता है सबसे पहले प्रतिस्थापी ABCD के क्रम में, ABCD के क्रम में। उसके बाद क्या आता है? हाइड्रोकार्बन चयन, मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, ठीक है? उसके बाद आता है उसमें प्रथम अनुलग्न। अब प्रथम अनुलग्न में क्या होता है? एन या ईन या आयन। और फिर आता है द्वितीय अनुलग्न, और ये आता है किसका? क्रियात्मक समूह। ऐसे नाम लिखा जाता है। आता तो ये पूरा सूत्र कब है? ये पूर्व लग्न में आएगा प्रतिस्थापी। अब आप यहां पे देखें, श्रृंखला टोटल कितने कार्बन की? 5 कार्बन की। 5 कार्बन की श्रृंखला को क्या कहेंगे? पेंट। अब इसमें द्विबंध उपस्थित है। क्या उपस्थित है? द्विबंध। नाम लिखने का तरीका क्या है? यदि किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में द्विबंध और क्रियात्मक समूह उपस्थित हो ना तो सबसे पहले तो क्या लिखोगे आप? मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, फिर क्रमांक सहित द्विबंध को ईन लिखेंगे और अंत में क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लगाएंगे। तो कितने कार्बन की श्रृंखला है? 1 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला को क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं। इसके बाद इसमें कौन से नंबर पे द्विबंध है? दूसरे नंबर पे द्विबंध है, तो 2 ईन, पेंट 2 ईन, ठीक है? और फिर अनुलग्न कौन सा है? क्रियात्मक समूह कौन है? एल्डिहाइड। इसका अनुलग्न क्या है? एल, 1L। अब इसमें आप, चूंकि हमको पता है कि एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह हमेशा नंबर 1 पे आता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पेंट 2 ईन, अब 1L है ना तो इसको ईन पे ही लगा दो, 2 ईनेल, 2 ईनेल,
पेंट-2-ईन प्लस एल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आप देखिए एक नाम और लिखें आप, अब इसमें देखिए आप कितने क्रियात्मक समूह हैं, 1 2। एक तो कौन है? एल्डिहाइड और एक कौन है? कीटोन। एक तो कौन है? एल्डिहाइड और एक कौन है? कीटोन। तो अब इसमें हम नाम कैसे लिखेंगे? तो मैं आपको बताऊं, 11th में आपने पूरा आईपीएससी पढ़ी है, उसमें बहुक्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का नाम पढ़ा होगा। अर्थात यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, सुन लो, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप समझ लो, ठीक है ना, और सुन लीजिए। और लिखाने की बात ऐसी, अगर वैसे सबको मैंने लिखा चुका हूँ 11th में पूरा का पूरा, तो नहीं भी लिखा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नियम, अगर एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं, कितने भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने भी हों, तो उसमें उसका जब नामकरण करते हैं ना, तो नामकरण करते समय क्या करते हैं हम? सबसे पहले मुख्य क्रियात्मक समूह छांटते हैं। सबसे पहले क्या छांटते हैं? मुख्य क्रियात्मक समूह। अब मुख्य क्रियात्मक समूह को छांटने का तरीका क्या है? तो मैं आपको बता दूं, 16-17 जो क्रियात्मक समूह, उनको हम सीरियल टी से लिखते हैं। जैसे सबसे पहले हमने लिखा कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर लिखते हैं सल्फोनिक अम्ल, फिर लिखते हैं अम्ल एनहाइड्राइड, फिर लिखते हैं एस्टर, फिर लिखते हैं अम्ल हैलाइड, फिर एमाइड, फिर लिखते हैं साइनाइड, आइसोसाइनाइड, उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोएल्कोहल, ऐसे नीचे तक जाते जाते हैं। तो टेबल में जो क्रियात्मक समूह पहले आता है ऊपर, उस क्रियात्मक समूह के टेबल में, तो उसको हम क्या मानते हैं? मुख्य क्रियात्मक समूह मानते हैं। बाकी के जितने भी क्रियात्मक समूह हैं, उन सबको उसके सापेक्ष, उस मुख्य क्रियात्मक समूह के सापेक्ष क्या मानते हैं? प्रतिस्थापी मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रतिस्थापी। पुनः सुने, किसी श्रृंखला में यदि एक से अधिक क्रियात्मक समूह दिया हुआ है तो उसमें आपको क्या करना है? मुख्य क्रियात्मक समूह छांटना है। मुख्य क्रियात्मक समूह कौन होगा? जो क्रियात्मक समूह की सारणी में पहले आएगा, ऊपर आएगा, वो मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। ये सारणी कहाँ मिलेगी? आपको 11th में लिखाई गई है हमारे द्वारा, ठीक है। आप सुनो, जो मुख्य क्रियात्मक समूह है ना, उसके अलावा जितने भी क्रियात्मक समूह, उन सबको हम प्रतिस्थापी मानते हैं। और आपको पता है प्रतिस्थापी का नाम हमेशा हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से पहले पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाता है। पता है प्रतिस्थापी को कहां लिखते हैं? हमेशा मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से पहले पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि ये एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह, ये कीटोन क्रियात्मक समूह, श्रृंखला में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह पहले आता है कीटोन से। तो यहां पर मुख्य क्रियात्मक समूह कौन हो गया? एल्डिहाइड हो गया, ये मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया। अब ये कौन हो गया? बोलो, इसके सापेक्ष प्रतिस्थापी हो गया। तो जो क्रियात्मक समूह की सारणी है ना, उसमें अनुलग्न और पूर्वलग्न दिए गए हैं। जैसे इस कीटोन के लिए अनुलग्न तो ऑन है, लेकिन इसका पूर्वलग्न है ऑक्सो। तो आप ये आपको पता है कि अगर हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से पहले यदि हम लिख रहे हैं नाम, तो प्रतिस्थापी के रूप में लिखते हैं, और प्रतिस्थापी के रूप में लिखेंगे तो उसका क्रियात्मक समूह का क्या लिखा जाएगा? पूर्वलग्न लिखा जाएगा, अनुलग्न लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें नाम कैसे क्रमांकन? देखिए, मुख्य क्रियात्मक समूह पहचानते ही श्रृंखला कौन सी लेंगे? जिसमें मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। क्रमांकन किधर से करेंगे? जिधर से मुख्य क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिलेगा। अनुलग्न किसका लगाएंगे? मुख्य क्रियात्मक समूह का लगाएंगे। तो अब इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है? CHO, ठीक है। तो CHO मुख्य क्रियात्मक समूह है ना, तो क्रमांकन करिए। क्रमांकन कर दिया, 1 2 3 4 5। नाम लिखने का तरीका वही, प्रतिस्थापी हो तो क्रमांक सहित पहले लिखिए,
अब इसमें देखो प्रतिस्थापी कौन से नंबर पे, 3 पर। ये कीटोन क्रियात्मक समूह है, यहां पर किसकी तरह है, प्रतिस्थापी की तरह। तो प्रतिस्थापी की तरह इसका क्या लगाएंगे, पूर्वलग्न लगाएंगे, और कीटोन क्रियात्मक समूह का पूर्वलग्न क्या है, ऑक्सो। तो क्या लिखेंगे, देखो कौन से नंबर पे, 3 ऑक्सो। अब कितने कार्बन की श्रृंखला, 5। पेंट, प्रथम अनुलग्न एन, पेंट प्लस एन, और द्वितीय अनुलग्न क्या लगेगा, एल। 3 ऑक्सो पेंटेनैल। यहां तक कोई दिक्कत? आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो अब इधर देखो, अगर ऐसा हो, अब इसमें आप देखिए, इधर तो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह, इधर कौन है, नाइट्रो है, इधर कौन है, एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह OH है। अब यहाँ पर मुख्य क्रियात्मक समूह छांटो, तीनों में से मुख्य कौन सा है, मुख्य है CHO, एल्डिहाइड, ठीक है ना। अब ये मुख्य क्रियात्मक समूह गया, क्योंकि इस श्रृंखला में इन दोनों से ऊपर आता है, पहले आता है, तो ये दोनों के दोनों कौन हो गए, इसके सापेक्ष प्रतिस्थापी हो गए। ये दोनों इसके सापेक्ष कौन हो गए, प्रतिस्थापी। तो इनका नाम कैसे रखेंगे, सबसे पहले क्रमांकन करो इसको, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अब सुनो, यहां पर ये प्रतिस्थापी और ये भी प्रतिस्थापी, तो नाइट्रो का तो हमेशा पूर्वलग्न लगता है, नाइट्रो ही लगता है, अनुलग्न होता ही नहीं है, नाइट्रो में लगता ही नहीं अनुलग्न। OH में अनुलग्न और लगता है, लेकिन इसका पूर्वलग्न हाइड्रोक्सी है। अगर OH को कभी भी पूर्वलग्न के रूप में या प्रतिस्थापी के रूप में लिखा जाए तो इसका पूर्वलग्न क्या होगा, हाइड्रोक्सी। अच्छा, ये रटना नहीं है, ये पूरी एक टेबल है जिसमें 16-17 क्रियात्मक समूह, उनके अनुलग्न भी दे रखे हैं, पूर्वलग्न दे रखे हैं। जैसे मैंने कहा ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल OH अम्ल, ठीक है ना, कार्बोक्सी इसका पूर्वलग्न, सल्फोनिक अम्ल अनुलग्न, सल्फो इसका पूर्वलग्न। ऐसे अम्ल एनाइड्राइड OH एनाइड्राइड, लेकिन इसका पूर्वलग्न नहीं होता है। ऐसे अम्ल एमाइड, एमाइड और कार्बोनिल, एमिनो कार्बोनिल, ऐसे ऑयल हेलाइड, ठीक है ना, ऐसे हेलो कार्बोनिल, ऐसे साइनाइड, साइनाइड को क्या लिखते हैं, पूर्वलग्न साइनो और अनुलग्न नाइट्राइल, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनो, आइसोनाइट्राइल। एल्डिहाइड का पूर्वलग्न ऑक्सो या फॉर्मिन, अनुलग्न एल। कीटोन का पूर्वलग्न ऑक्सो, और कीटोन का अनुलग्न क्या होगा, ऑन। एल्कोहल का ऑल, पूर्वलग्न हाइड्रोक्सी। तो ये सब लिखे हुए हैं आपके पास, क्योंकि आप 12th में हो, ठीक है। अब ये नाइट्रो, ये हाइड्रोक्सी, ठीक है ना, ये नाइट्रो और ये कौन है, हाइड्रोक्सी। अगर आपके पास नहीं लिखे हुए तो आप मुझे बता देना, मैं आपको लिखवा दूंगा या आपको भेज दूंगा, ठीक है बेटा, टेंशन मत लेना। उस टेबल से आप पूरे के पूरे कहीं भी चले जाना, कैसे भी नाम आएंगे आप डायरेक्ट लिखोगे। फिर कह रहा हूं, उस टेबल में, क्रियात्मक समूह की टेबल में जो क्रियात्मक समूह ऊपर आता है वो उसको हम मुख्य मानते हैं, बाकी को उसके सापेक्ष प्रतिस्थापी मानते हैं। तो अब यहाँ पर कितने प्रतिस्थापी हो गए, 2, हाइड्रोक्सी और नाइट्रो। इनको अंग्रेजी वर्ड वाला क्रम में लिखेंगे, H4 हाइड्रोक्सी, N4 नाइट्रो। तो पहले कौन आता है, H, तो 4 हाइड्रोक्सी, 3 नाइट्रो, और वही पेंटेन प्लस एल, पेंटेनैल। ये एग्जांपल लिख लो आप। देखो, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आप देखें और उनके नाम हम लिखेंगे। नाम लिखने से पहले कुछ मैं आपको लिखाऊंगा। CHO,
एक बात तो ये देखना, ये जो संरचना मैंने बनाई है इसको आप बेंजीन मत समझना। पहली बात तो बेंजीन नहीं है, ये क्या है, चक्रीय हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की है। और चक्रीय हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में जब नाम लिखते हैं ना अपन आईपीएससी पद्धति में, तो चक्रीय हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का नाम लिखते समय नाम तो सारा का सारा जो अचक्रीय हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है उसके अनुसार ही लिखते हैं। केवल उसमें श्रृंखला के नाम से पहले आप क्या लगा देते हैं, साइक्लो लगा देते हैं, चक्रीय लगा देते हैं। ठीक है, इसका नाम आप सोचिए, मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। यही मैं एक बेंजीन के साथ भी बना देता हूं, इसका भी नाम आप आईपीएससी पद्धति में सोचें। अच्छा देखो, जो CHO क्रियात्मक समूह है उसको आप खोल के C डबल बॉन्ड OH लिख सकते हैं, या उसको आप डायरेक्ट CHO भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, संघनित रूप। इससे पहले मैं इनको नाम लिखने से पहले आप एक नाम लिखें। अभी इनको लिखना मत बेटा, अभी मैं आपको एक पॉइंट लिखाऊंगा तब ये नाम लिखे जाएंगे, आपसे नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक नाम और लिख देता हूं आपको। इसका नाम क्या होगा, देखो इसमें आपको ये क्रियात्मक समूह है, ये क्रियात्मक समूह है, ये भी एलडीआर, ये भी एलडीआर, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्रमांकन कर दो 1 2 3। ठीक है, मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन की, 3 कार्बन की। कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, प्रोप प्लस एन, प्रोप प्लस एन, कॉमा 1 कॉमा। अब एल कौन कौन से नंबर पे है भाई, एलडीआर क्रियात्मक समूह एक तो पहले नंबर पे है और एक कौन से पे, तीसरे पर है, तो दोनों के दोनों क्रियात्मक समूह है, तो यहां पर दोनों का क्या लगेगा, अनुलग्न लगेगा। कौन कौन से नंबर पे है, स्थिति सहित लगेगा। प्रोपेन 1 3 डाई एल। पहले ये नाम लिख लो, ये नाम आपसे अभी नहीं लिखा जाएगा, मैं अभी आपको बताऊंगा तभी आप नाम लिखेंगे। पहले ये नाम लिख लो क्योंकि मुझे लिखाना था, तब ये आपको ये नाम लिख लिया। अब देखिए आप, अब ये 3 नाम है, और भी मैं नाम दूंगा आपको आईपीएससी में, तो इनके नाम लिखने की कोशिश करें। 1-2 मिनट आपके पास है, आप देखिए कि आप इसका नाम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। क्योंकि अगर आपने आईपीएससी पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, तो आप इसका नाम लिख सकते हैं। और अगर 11th में पढ़ा भी है और बहुत कम केवल सरफेसली पढ़ा है, तो आप इसका नाम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, केवल आईपीएससी IUPAC इस सिर्फ ये वर्ड्स सुनने से ये नाम आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हर जगह आपको थोड़ा थोड़ा सा आपको पॉइंट अलग मिलेगा। तो यहाँ पर आप सुने, मैं आपको बता देता हूँ इसका नाम कैसे लिखेंगे। 2 कंडीशन है, यदि एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह, मैं अभी लिखा दूंगा आपको, पहले समझा रहा हूँ। यदि एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह श्रृंखला के बाहर स्थित हो, ये सभी कार्बन युक्त यौगिकों के लिए, उनके लिए अलग अनुलग्न लेते हैं हम, तो अलग अलग जगह मैं आपको लिखा दूंगा। ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल में अलग लिखा दूंगा, यहाँ अलग लिखा रहा हूँ उसको। ठीक है ना, 11th में तो एक साथ लिखवाते हैं हम। तो यहां सुन लो, अगर एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह, यदि एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से बाहर स्थित हो। अब बाहर का मतलब क्या है, बाहर का मतलब समझते हो ना, मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के बाहर स्थित हो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह के कार्बन को श्रृंखला में सम्मिलित नहीं किया गया हो। कंडीशन सुने, केवल लाइन लिखने से फर्क नहीं पड़ता। हाइड्रोकार्बन
ऐसे यौगिक एल्डिहाइड जिनमें CHO क्रियात्मक समूह मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के बाहर स्थित हो। बाहर का मतलब समझ गए, या दूसरी तरह से कहें कि ये चक्रीय हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ जुड़ा हो। और सरल तरीका तो आप देखो, यहां पर आपको पहला जो पॉइंट मैंने बोला है, यहां पर आप देखिएंगे मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन की, 6 कार्बन की है, 6 कार्बन की है, और ये एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह का कार्बन है। इस कार्बन को इस श्रृंखला में आप सम्मिलित कर सकते हो क्या? नहीं, ये कार्बन एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह का कार्बन इस श्रृंखला में सम्मिलित नहीं है। तो यहां पर एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह श्रृंखला के बाहर स्थित है, यहां पर भी एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह श्रृंखला के बाहर स्थित है। तो सुन लो, मैं आपको क्या कह रहा हूं कि अगर एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह श्रृंखला के बाहर स्थित हो, अर्थात एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह के कार्बन को श्रृंखला में ना गिना जाए, और किसी अचक्रीय हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, ये तो चक्रीय, देखिए कहां नहीं गिना जाएगा, जहां अचक्रीय होगी, और यदि किसी अचक्रीय हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह की संख्या 3 या 3 से अधिक हो। 2 का नाम मैंने इसीलिए दिया था अभी आपको कि अगर 2 एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होंगे ओपन चेन में, ओपन चेन का मतलब अचक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिकों में, तो नाम आप जैसे दे रहे वैसे देते जाएंगे। लेकिन यदि ये होगा, सॉरी, यदि 3 या 3 से अधिक एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह अचक्रीय हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में उपस्थित हों, तो उसका IUPAC पद्धति में नाम जब लिखते हैं ना, तो अलग से अनुलग्न का उपयोग किया जाता है, और वो अनुलग्न है कार्बे एल्डिहाइड। दोनों कंडीशनों में कौन सा है? कार्बे एल्डिहाइड। तो मैं इधर से नाम लिखना आपको प्रारंभ करूं, आप देखिए ये श्रृंखला है, ओपन चेन है। ओपन चेन का मतलब ओपन चेन और क्लोज चेन आपके सामने है। यदि सिरे वाले कार्बन आपस में जुड़े ना हो तो ओपन चेन, और आपस में जुड़े हो तो क्लोज चेन। यहां पर तो जुड़े हुए हैं तो क्लोज चेन, यहां पर देखो सिरे वाले कार्बन आपस में अलग अलग हैं तो ओपन चेन। ठीक है, ये सब छोटी पिछली क्लास की बातें। अब इसका जब नाम लिखेंगे ना, अब इसका नाम कैसे लिखें? देखो यहां से अगर मैं प्रारंभ करूं 1 2 3 4 5 कार्बन की हो रही है, लेकिन ये एल्डिहाइड, ये क्रियात्मक समूह रह जाता है। इसलिए इनके लिए अलग से ही नियम है कि अगर एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह की संख्या 3 या 3 से अधिक हो अचक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिकों में, तो उनका जब IUPAC पद्धति में नाम लिखते हैं तो अनुलग्न के रूप में कार्बे एल्डिहाइड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कार्बे एल्डिहाइड। तो अब इनको हमें श्रृंखला में सम्मिलित नहीं करना है, इन कार्बनों को श्रृंखला में सम्मिलित नहीं करना है। तो अब कितने के एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह आपके सामने? 3, 1 2 3। तो क्रमांकन देखिए, अब हम यहां पर मुख्य श्रृंखला छाटेंगे तो मुख्य श्रृंखला ये लेंगे। अब इसमें क्रमांकन करेंगे, या तो यहां से चालू कर दो या यहां से चालू कर दो। यहां पर स्पेशली है, समझना, ये किसके लिए बात हो रही है? ये कार्बनिक क्रियात्मक समूह के लिए अलग से ही नाम दिया जाता है अगर उनकी संख्या 3 या 3 से अधिक हो। तो 1 2 3 मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन की? 3 कार्बन की। प्रोप, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, तो प्रोप प्लस एन। ध्यान से सुने, अब प्रोपेन हो गई मुख्य श्रृंखला। अब पहले नंबर पर कौन है? एल्डिहाइड। दूसरे नंबर पर कौन है? एल्डिहाइड। तीसरे नंबर पर कौन है? एल्डिहाइड। तो हमने आपको अभी क्या कहा कि अगर अचक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिकों में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह की संख्या कितनी हो? 3 या 3 से अधिक हो, तो अनुलग्न एल नहीं लगाते, अनुलग्न कार्बे एल्डिहाइड लगाते हैं। तो अब इसके लिए भी क्या लिखेंगे? कार्बे एल्डिहाइड, कार्बे एल्डिहाइड, कार्बे एल्डिहाइड। कितने कार्बे एल्डिहाइड? वो 3। कौन सी स्थिति पर? नंबर 1, कॉमन नंबर 2, कॉमन नंबर 3, ट्राई कार्बे एल्डिहाइड। अब IUPAC पद्धति में जो एक कार्बन है ना, उसको एक बार ही नाम श्रृंखला में लिखा जाता है। कहीं भी लिखेंगे उसका नाम एक बार आना चाहिए। अब जैसे 3 कार्बन के नाम तो प्रोपेन में आ गए, अब कार्बे एल्डिहाइड में ऑलरेडी एक कार्बन बता रहा है। कार्बे एल्डिहाइड का मतलब एक कार्बन एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए क्या लिखेंगे।
अब यहां पे मैंने क्या कहा, ये कार्बोएल्डिहाइड अनुलग्न कब लगाएंगे, कब लगाएंगे, जब एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह या तो श्रृंखला के बाहर स्थित हो या अचक्रीय हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में 3 या 3 से अधिक हो। तो यहां पे आप देखिए मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन की आपके सामने क्लियर दिख रही है, मुख्य श्रृंखला 6 कार्बन की है। 6 कार्बन की श्रृंखला को क्या कहते हैं, हेक्स। कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड तो हेक्सेन। जो कि श्रृंखला कैसी है बोलो, चक्रीय। तो नाम से पहले क्या लगाओगे, चक्रीय, साइक्लो। नाम से पहले क्या लगाएंगे, साइक्लो। तो ये तो थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन। अब इस कार्बन को क्या इस श्रृंखला में सम्मिलित किया है, क्या नहीं किया है, और ना हो सकती है। चक्रीय हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में ये कार्बन कभी सम्मिलित नहीं हो सकता है। तो अनुलग्न क्या लगाएंगे, कार्बोएल्डिहाइड। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन। तो इसके लिए लिख दिया कार्बोएल्डिहाइड। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब जैसे मैं इसकी बात करूं तो आप थोड़ी देर के लिए इसको भूलो, हमें नहीं पता क्या है, ये क्या है, ये बेंजीन है। मुख्य श्रृंखला क्या हो गई, बेंजीन। अब इसको देखो, क्या बेंजीन में ये कार्बन सम्मिलित हो सकता है श्रृंखला में, नहीं हो सकता। तो कौन सा क्रियात्मक समूह, एल्डिहाइड। कौन सा है, एल्डिहाइड। अगर श्रृंखला में सम्मिलित नहीं है तो अनुलग्न क्या लगाएंगे, कार्बोएल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड। ये आईपीएससी पद्धति में नाम है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, इसका जो बेंजेल्डिहाइड नाम है ना, बेंजेल्डिहाइड जो इसका सामान्य नाम है, इसको भी आईपीएससी द्वारा एडॉप्ट किया जा चुका है। एडॉप्ट का मतलब आजकल आईपीएससी नाम में बेंजेल्डिहाइड भी आपको लिखा मिलता है। वैसे नियम के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होगा, बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड। ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि आजकल इस बेंजेल्डिहाइड नाम को ही, जो सामान्य नाम था, उसी को किस में एडॉप्ट कर लिया, आईपीएससी में एडॉप्ट कर लिया। तो आप एरो लगा के एक पॉइंट लिखें, फिर इनके नाम लिखेंगे, फिर कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगा। लिखो, यदि एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह मुख्य यदि एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के बाहर स्थित हो, मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के बाहर स्थित हो, अर्थात एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह के कार्बन को मुख्य श्रृंखला में ना गिना जाए, या चक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिकों में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, तथा अचक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिकों में अचक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिकों में 3 या 3 से अधिक अचक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिकों में 3 या 3 से अधिक एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह तथा अचक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिकों में 3 या 3 से अधिक एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित हों तो उनका
आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण करते समय उनका आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण करते समय अनुलग्न के रूप में कार्बे एल्डिहाइड लिखते हैं। अनुलग्न के रूप में क्या लगाते हैं या क्या लिखते हैं? कार्बे एल्डिहाइड लगाते हैं। कार्बे एल्डिहाइड लगाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल आप लिखें, फिर और एक दो एग्जाम्पल मैं आपको लिखाता हूं। देखिए, लिख लिया? और देख लो। देखिए, इनका नाम आप लिखने की कोशिश करें। इसका नाम लिखें। ऐसे भी लिख सकते हैं और खोल के भी लिख सकते हैं, टेंशन ना लें, ठीक है ना। इसलिए मैं दोनों तरीका से लिख रहा हूं आपको, कैसे भी हो। तो क्रियात्मक समूह है, इसका भी नाम लिखें आप। देखो, यहां पर मुख्य श्रृंखला, देखिए यहां पर मुख्य श्रृंखला कौन सी होगी? ये 6 कार्बन की श्रृंखला होगी, चक्रीय हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होगी। और क्रमांकन कहां से करेंगे? यहां से करेंगे, ठीक है ना। आपको पता है क्रमांकन चक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिकों में क्रमांकन हमेशा उस कार्बन से किया जाता है, चक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिकों में, जिस कार्बन पर क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। और अचक्रीय हाइड्रोकार्बन में उस श्रेय से किया जाता है जिस श्रेय से क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिलता है। यदि कार्बन क्रियात्मक समूह है अचक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिकों में, तो उसको हमेशा नंबर 1 दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें इसको नंबर 1। अब इधर चलेंगे कि इधर? भाई जिधर चलेंगे, जिधर प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलेगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन की? 6 कार्बन की, ठीक है ना। अब 6 कार्बन की है, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह क्या इस श्रृंखला में सम्मिलित है? क्या इसका कार्बन नहीं है? तो वो बाकी के तरीका तो सेम है। मुख्य श्रृंखला 6 कार्बन की, उस पर ये प्रतिस्थापी कौन से नंबर पे? बोलो 3 नंबर पे, तो 3 मैथिल। और मुख्य श्रृंखला साइक्लो हेक्सेन। अब अनुलग्न क्या है? इस एल्डिहाइड के लिए अनुलग्न यहां पर अलग से लगाएंगे, आपको पता है कौन सा, क्योंकि इसका कार्बन मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित नहीं है, कार्बे एल्डिहाइड। ठीक है। अब यहां पे देखो मुख्य श्रृंखला यहां पर बेंजीन है, इसको नंबर 1 देंगे। 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, किधर से भी कर दो सेम। अब मुख्य श्रृंखला तो कौन है? बेंजीन। क्रियात्मक समूह कौन है? एल्डिहाइड। ब्रोमो क्या है? प्रतिस्थापी। कौन से नंबर पे? 4 नंबर पे। कहां से? एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह से। तो क्या लिखेंगे बोलो? पहले प्रतिस्थापी 4 ब्रोमो
मुख्य श्रृंखला कौन सी है बोलो, बेंजीन। अनुलग्न क्या लगाएंगे, कार्बोएल्डिहाइड। अच्छा, पहले मैंने अभी आपको एक बात बताई, जो बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड है ना, इसको बेंजएल्डिहाइड कहते हैं सामान्य पद्धति में, और इस बेंजएल्डिहाइड को भी आईपीएससी पद्धति द्वारा एडॉप्ट किया जा चुका है। तो आप अगर कहीं पर ऐसे लिखा मिले, कैसे, 4 ब्रोमो बेंजएल्डिहाइड, तब भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहां पे देखो कितने कार्बन की श्रृंखला, 6 कार्बन की, मतलब कुल मिला के कौन सी है, बेंजीन है। अब बेंजीन पे एक एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह रेखीय, क्या इनके कार्बन श्रृंखला में सम्मिलित हैं क्या, नहीं है। क्रमांकन 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब देखो कैसे लिखेंगे, मुख्य श्रृंखला बेंजीन और 2 एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह कौन कौन से नंबर पर, पहले पर और दूसरे पर। तो इसको क्या लिखेंगे बोलो, क्या लिखेंगे इसको, बेंजीन पहले नंबर पर 2,1,2 डाई कार्बे एल्डिहाइड। बात समझ में आई, कोई दिक्कत है क्या। इसका सामान्य नाम क्या था पता है आपको, थैलेएल्डिहाइड, क्योंकि थैलिक अम्ल इसके ऑक्सीकरण से क्या बनता है, थैलिक अम्ल। अब यहां पे देखो क्रमांकन करोगे ना, तो 1 2 3 4 क्या लिखेंगे, 4 नाइट्रो, फिर बेंजीन कार्बे एल्डिहाइड, और इसका नाम क्या लिख सकते हो, क्योंकि ये नहीं हो तो इसको अपन क्या कहते हैं, बेंजएल्डिहाइड कहते हैं। सामान्य पद्धति में यही आईपीएससी द्वारा एडॉप्टेड किया जा चुका है। 4 नाइट्रो बेंजएल्डिहाइड, 4 नाइट्रो बेंजएल्डिहाइड। बोलो कोई दिक्कत हो तो पुनः सुन लो। अगर एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह को मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित नहीं किया जाए, या ये श्रृंखला के बाहर स्थित हो, या अचक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिकों में इनकी संख्या 3 या 3 से अधिक हो, तो इनके लिए आईपीएससी पद्धति में अनुलग्न एल नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, कार्बोएल्डिहाइड लगाते हैं। तो ये एग्जांपल आप लिख लें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लिखिए। ये स्टूडेंट है, ये आ जाएंगे अभी क्लास में। हेलो हेलो हेलो, ये है, आ जाएंगे गुरुजी अभी। ठीक है बेटा, ये आपका आईपीएससी पद्धति में एल्डिहाइड का नामकरण हो गया, सामान्य पद्धति में हो गया। कैसे भी एल्डिहाइड का नाम आ जाए आप उसको लिख सकते हैं। प्रतिस्थापी एक से अधिक हों तो उनको अलग अलग हों तो उनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आप लिखेंगे, और समान हो तो उनके नाम से पहले आपको डाइटेट्रा लगाना है। कह दो क्लास लेते हैं अभी, 1 मिनट। तो ये एग्जांपल ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, एल्डिहाइड में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। इसके बाद तो ये, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बेटा, कीटोन का आईपीएससी पद्धति में नामकरण।
कीटोन। आईपीएससी पद्धति में नामकरण चल रहा है। पहले हमने किसका पढ़ा था? एल्डिहाइड का, उसके बाद अब कीटोन का। तो कीटोन का बड़ा सिंपल है, नामकरण क्या करेंगे? सबसे पहले मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की बोलो? 3 कार्बन की, प्रॉप प्लस एन, और अनुलग्न इसमें क्या लगाएंगे आपको पता है? अनुलग्न लगाएंगे ऑन, प्रोपेनॉन। अनुलग्न क्या लगेगा? प्रोपेनॉन। ठीक है। और क्या तरीका है? CH3 CH2 CO CH3। तो आपको पता है क्क्रमांकन तो हमको करना ही पड़ता है। क्रमांकन किधर से करेंगे? जिधर से क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले, 1 2 3 4। अब नाम लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले क्रियात्मक समूह की स्थिति को लिखेंगे क्रमांक से। कौन से नंबर पे बोलो? 2 नंबर पे। फिर मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में ऑन अनुलग्न लगाएंगे। तो 2 कितने कार्बन श्रृंखला? 4, ब्यूट प्लस एन प्लस ऑन, तो 2 ब्यूटेनॉन। सबसे पहले क्या करेंगे? क्रमांकन करेंगे, क्रियात्मक समूह की स्थिति को क्रमांक सहित लिखेंगे, फिर मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में ऑन अनुलग्न लगाएंगे। और एक तरीका क्या है इसका लिखने का? बहुत सरल तरीका। सबसे पहले टोटल कितने मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन की? 4 कार्बन की, ब्यूट, फिर इसमें प्रथम अनुलग्न ब्यूट प्लस एन, और उसके बाद क्रियात्मक समूह को क्रमांक सहित ऑन लिखेंगे। तो ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन। कीटोन क्रियात्मक समूह कौन से कार्बन पर? 2 पर, तो क्या लिखेंगे? 2 ऑन। ऐसे ही देखो, CH3 CH CH2 CO CH3। क्रमांकन करें, 1 2 3 4 5। अब कौन आ गया इसमें? क्रियात्मक समूह के साथ कौन आ गया? प्रतिस्थापी। तो आपको पता है प्रतिस्थापी आते ही क्या करोगे? प्रतिस्थापी को क्रमांक सहित पहले लिखोगे। क्या लिखोगे? बोलो 4 मैथिल पेंटेन 2 ऑन, या 2 पेंटेनॉन। ठीक है। तो आप लिखिए कीटोन का IUPAC पद्धति में नामकरण करते समय, कीटोन का IUPAC पद्धति में नामकरण करते समय क्रियात्मक समूह की स्थिति को क्रमांक सहित पहले लिखकर, क्रियात्मक समूह की स्थिति को क्रमांक सहित पहले लिखकर मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में, मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में ऑन अनुलग्न लगा देते हैं। मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में क्या लगा देते हैं? ऑन अनुलग्न लगा देते हैं। ठीक है, ऑन अनुलग्न लगा देते हैं। अब बाकी की बातें तो वो सबके सब है। अगर प्रतिस्थापी होगा तो प्रतिस्थापी को क्रमांक सहित पहले लिखेंगे। बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेम नियम है। अगर प्रतिस्थापी की संख्या 1 से अधिक है और वो समान है तो उनके नाम से पहले डाइटेट्रा लगाएंगे। यदि प्रतिस्थापियों की संख्या 1 से अधिक है और वो अलग अलग हैं तो उनको अंग्रेजी बढ़वाला के क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये एग्जाम्पल उतार लो, फिर आगे चलते हैं। देखिए
अब इसमें क्रमांकन देखो, अगर इधर से करें एक दो तीन, 3 नंबर पे कीटोन आता है, 4 नंबर पे प्रतिस्थापी आता है। इधर से करें 1 2 3, 3 नंबर पे कीटोन और 2 नंबर पे प्रतिस्थापी। तो दोनों तरफ से क्रियात्मक समूह तो समान अंक है, लेकिन प्रतिस्थापी को अब किधर देखना है, जिधर से प्रतिस्थापी को कम अंक मिलेगा। तो 1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे 2 मैथिल वही, और 3 क्रियात्मक समूह कौन से नंबर पर, 3 पर, पेंट प्लस एन पेंटेन नॉन, 3 पेंटेनॉन। अब देखो CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 CH3, क्रमांकन किधर से भी कर दो, 1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे बोलो, 3 4 डाई मैथिल। कौन से नंबर पे कीटोन है, 3 पर, 3 कितने कार्बन की श्रृंखला, 5, 1 2 3 4 5, मुख्य श्रृंखला 5, पेंट, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, तो पेंट प्लस एन पेंटेन, और कीटोन का अनुलग्न पेंटेनॉन। ठीक है, इसको उतार लो। अब इसमें क्रमांकन किधर से करोगे, देखो 1 2, 2 नंबर पे कौन है, कीटोन क्रियात्मक समूह, 1 2 3 4, इधर से कौन से पे, 4 पर, तो किधर से करोगे, इधर से, तो 1 2 3 4 5। लिखने का तरीका क्या है, 4 मैथिल, प्रतिस्थापी सबसे पहले, फिर मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की, 5। अब देखो अगर द्विबंध है और क्रियात्मक समूह है तो मुख्य श्रृंखला के बाद पहले तो द्विबंध को लिखेंगे क्रमांक सहित, उसके बाद किसको लिखेंगे, उसके बाद मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वो मुख्य क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लिखेंगे। तो देखो क्या लिखेंगे, 4 मैथिल 3 इन 2 ऑन। उतार लो एग्जांपल। हेलो, अभी हैं? मैंने सर को बता दी वो चीज़, और मैंने कहा आप सब नंबर ले लो और बात कर लियो। सर यूँ कह रहे मैं घर जाके कर। हेलो, मैंने सर देखो को नंबर दे दियो, और सर की मैं कह रहा हूँ उससे मैं फ़ोन लगा दूँ और बात कर लियो। मैं कह रहा हूँ मैं घर जाके कर। क्वेश्चन ठीक ठीक। अब चक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिक में क्रियात्मक समूह कौन है, कीटोन है। तो चक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिकों का नाम तो सेम वैसे ही लिखा जाता है, केवल इस श्रृंखला से पहले साइक्लो लगाते हैं। कितने कार्बन की श्रृंखला, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की श्रृंखला है तो क्या कहेंगे, साइक्लो। और चक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिकों में जो क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है ना, वो हमेशा नंबर 1 पे ही आता है, क्योंकि उसी कार्बन से हम क्या करते हैं, क्रमांकन। तो साइक्लो पेंटेनॉन, इसमें आपको स्थिति लिखने की जरूरत नहीं है क्रियात्मक समूह की। जैसे मैं आपसे कहूं
अब क्रमांकन कहाँ से करोगे इसमें, देखो 6 कार्बन की श्रृंखला है, ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, इसको नंबर 1 देंगे, ठीक है ना। अब इधर से चलेंगे क्योंकि इधर से प्रतिस्थापी को कम अंक मिलना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले सारे के सारे नियम वही हैं, केवल मुख्य श्रृंखला से पहले आपको साइक्लो लगाना है। तो प्रतिस्थापी कौन से नंबर पर, 2 पर, 2 मैथिल साइक्लो हेक्सेन प्लस ऑन, 2 मैथिल साइक्लो हेक्सेनॉन। उतार लो इसे। ये लिख लिया। अगर इसमें कोई प्रतिस्थापी देखो ये जोड़ दिया तो इसका नाम कैसे होगा, वही तरीका है, मुख्य श्रृंखला तो 5 कार्बन की है, क्रियात्मक समूह 1 2 3 4 5, प्रतिस्थापी कौन से नंबर पर, 3 पर, 3 मैथिल साइक्लो पेंटेनॉन। उतार लो इसे। अब देखो सामान्य पद्धति में इसका नाम क्या था, एसीटोफिनोन। अब यहां पर अगर आप इसका नाम लिखोगे तो क्या नाम होगा, देखिए आप, अब इसमें ऐसे ही देखो, वैसे इसका एसीटोफिनोन जो नाम है ना बहुत ज्यादा प्रचलन में है, बहुत ज्यादा प्रचलन में, ठीक है ना। तो अब लेकिन अब हम आपको बता दें मुख्य श्रृंखला हम कौन सी मानेंगे, जिसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा, जिसमें क्या उपस्थित होगा, क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह इस श्रृंखला में उपस्थित है, ये मुख्य हो गई, ठीक है ना। तो इसका क्रमांकन करेंगे 1 2, तो 1 2 करेंगे यहाँ पर ये कीटोन क्रियात्मक समूह ओपन चेन में, लेकिन 1 पर आ गया। अब ये क्या है यहाँ पर प्रतिस्थापी, कौन से नंबर पर, पहले पर, 1 फेनिल एथेनॉन। अब ऐसे इसमें करेंगे, देखो 1 2 3, 1 फेनिल प्रोपेन 1 ऑन। जबकि कभी भी कीटोन क्रियात्मक समूह 1 नंबर पर नहीं आएगा, लेकिन इस स्थिति में यहां पर ये कौन से नंबर पर बोलेगा, 1 पर बोलेगा। ये एग्जांपल लिख लो आप। तो ये आपके कीटोन के आईयूपीएसी पद्धति के नामकरण हो गए, एल्डिहाइड का नामकरण हो गया। अगर आपको किसी में भी कोई प्रॉब्लम है, देखिए आप प्रैक्टिस करिए, आप भी नाम बना बना के लिखिए, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल, ठीक है बेटा, थैंक यू।